बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन और नाजरीन। एक बहुत ही दर्दनाक वाकया आप यकीनन सुन रहे हैं सियालकोट का, एक डस्का के गांव का, कि जहां पे एक सास और नंदों ने मिलकर एक बहू जो कि 4 साल अभी हुए थे ब्याह कर उनके घर आई थी, सगी खाला के घर, उसको इतनी बेदर्दी के साथ उसको कत्ल किया गया। उसके मुंह पर तकिया रख के उसको मौत के घाट उतारा गया और वो एक हामला थी, 7 माह उसको भी हुए थे। उसके बाद फिर यही नहीं, उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े किए गए, तन से सर को अलग किया गया, सर को जलाया गया ताकि उसकी शिनाख्त ना हो सके, और उसको नदी नाले में बहा दिया गया। और बाद में ये इल्जाम लगाया कि आपकी बेटी घर से भाग गई है। नाजरीन, इस हद तक एक औरत गुजर सकती है? जब से मैंने ये सुना है, मेरे जहन में एक ही सवाल आ रहा है कि क्या इस माँ के कदमों तले भी जन्नत है, जो कि अपने ही बेटे की खुशियां देखना उसको गवारा नहीं हुई? क्या उस ये भी एक माँ है? क्या ये भी मुकाम उसको दिया जाएगा कि इसके पांव के नीचे भी जन्नत है? ये कैसी माँ है? फिर कहा गया कि 5 बहनें और उसका एक ही भाई। माँ की 5 बेटियां हैं और एक ही बेटा है, एक ही बहू है, और उसकी खुशियां वो देख नहीं सके। और वजह भी कत्ल की यही बताई गई कि हसद और जेलसी, कि इनका आपस में मोहब्बत और प्यार बहुत है। जो हस्बैंड है उसका, वो अब्रोड रहता था, तो ये भी बाहर गई हुई थी, 1 महीना हुआ यहाँ आई थी ससुराल वालों के पास। तो इस तरह से बेदर्दी के साथ उसको कत्ल कर दिया गया। माँ तो नाम है शफकत का और मोहब्बत का, और वो कहा ना किसी ने कि मुद्दत हुई मेरी माँ नहीं सोई ताबिश। एक बार मैंने कहा था कि माँ मुझे डर लगता है। तो माँ का तो ये मकाम है कि बच्चा कहे ना कि माँ मुझे डर लगता है, तो वो माँ सारी रात सोती नहीं कि कहीं मेरे बच्चे को दोबारा डर ना लगे। माँ खुद गीले बिस्तर पर सो लेती है, बच्चे को खुश्क बिस्तर पर सोलाती है। तो ये कैसी माँ थी जिसको अपने बेटे की खुशियां देखना गवारा नहीं थी? जितने भी मसाइल हों घर में, मैं कहती हूँ जितने भी लड़ाई झगड़े हों, लेकिन इस हद तक इंसान गिर जाए, वो भी एक औरत जात होकर। औरत तो उसकी तबीयत में बहुत नरमी होती है, एक डर और खौफ होता है। ये चीजें औरत किस तरह से कर सकती है? और ऊपर से फिर एक माँ के मुकाम पर औरत, तो एक ही बेटा और उसकी खुशियां देखना गवारा ना हो। जो माएं, जो बहनें अपने भाई की शादी करती हैं, जो माएं अपने बेटे की शादी करती हैं, उनको ये तो बात पता होनी चाहिए कि जिसको हम ब्याह कर घर लेके आ रहे हैं वो उसकी लाइफ पार्टनर है, उसका भी उसकी जिंदगी में एक हिस्सा है। उसने भी, बेटे ने उसको भी तो वक्त देना है, उसके साथ हर चीज शेयर करनी है। मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास कहा गया है। फिर मियाँ बीवी का तो उठना बैठना, आपस में एक प्लेट में खाना खाना, आपस में बैठकर मोहब्बत की गुफ्तगू करना, इस सब को इबादत में शुमार किया जाता है। ये कैसी माएं हैं, कैसी बहनें हैं भाइयों की, जिनको ये देखना गवारा नहीं होता कि हमारी भाभी, भाई, बेटा, बहू आपस में खुशी के साथ रहते हैं, आपस में मोहब्बत करते हैं, उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। माएं तो देखकर खुश होती हैं, खुद चाहे जितना भी वो दुख उठा ली, उनकी भूख ये देखकर मिट जाती है कि मेरे बेटा, बहू, बेटियां सब अपने घरों में खुश हैं। तो ये कैसी माँ थी? ये सोचकर मुझे इतना दुख हो रहा है कि मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं किस तरह से इस दर्दनाक बातों को आपके साथ शेयर करूं। अल्लाह तबारक ताला इन माओं को नेक हदायत अता फरमाए और अपना मुकाम समझने की तौफीक अता फरमाए, और बेटों को और बहुओं को भी बहुत ज्यादा एहतियात करनी चाहिए। किसी को भी, सिर्फ बेटा और बहू ने, किसी को भी, हर किसी को यह एहतियात करनी चाहिए कि अपने मामलात इस तरह से रखें कि कोई आपसे इतनी जेलसी महसूस ना करे, किसी को जेलस होने का मौका ना दें, शिकायत का मौका ना दें।
उनको ज्यादा से ज्यादा जब आप महसूस करें कि कोई आपसे बहुत ज्यादा जेलसी महसूस कर रहा है, तो किसी ना किसी तरह से उसका जो है ना वो बंदोबस्त करें, और जेलसी तक, यहाँ तक जो है ना बात ना पहुंचे जहां तक ये पहुंच चुकी है। अल्लाह तबारक व तआला उस लड़की के वालिदैन को सब्र अता फरमाए और उसको जन्नतुल फरदौस में अल्लाह मुकाम अता फरमाए, उसके हस्बैंड को सब्र अता फरमाए, और उसका एक बेटा भी है 2 साल का, उसको अल्लाह तबारक व तआला अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।